नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज और मैं हूं अतुल जौहरी। रायबरेली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गल्ला व्यापारी की हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को दबोचा गया है। 2 के पैरों में लगी गोली। पूरी घटना लूट के इरादों से की गई थी, लेकिन व्यापारी की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। 30 जून की रात रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज गांव में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। गल्ला व्यापारी सुखदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी पत्नी सरोजनी देवी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने सर्विलांस और खुफिया सूत्रों के जरिए वारदात को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों की पहचान की है। 3 और 4 अगस्त की रात पुलिस ने गंगा एक्सप्रेसवे के अंडर पास के पास घेराबंदी कर मुठभेड़ में 4 को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश रमेश के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इन शातिर बदमाशों के पास से 4 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में रमेश वर्मा, अनुराग बाबू, सुनील कुमार और कुलदीप का नाम सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इन बदमाशों का इरादा व्यापारी के घर लूटपाट का था, लेकिन विरोध करने पर हत्या कर दी गई और बिना लूटे भाग निकले। एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सवाल यह भी है कि छोटे कस्बों में व्यापारियों को सुरक्षा कैसे मिले और इन अपराधियों की जड़ तक पहुंचकर उन्हें सजा दिलाने में प्रशासन कितनी तत्परता दिखाता है, यह देखना होगा। देखिए, आज जनपद रायबरेली में एक बहुत ही गंभीर घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 30 जून और 1 जुलाई में सुखदेव लोधी नाम के आदमी की, जो गल्ला व्यापारी थे, उनकी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी को भी गोली लग गई थी, जो गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराई गई थी। बाद में वो सुरक्षित बचाई गई। इस तरीके की घटना हुई थी। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें पुलिस विवेचना कर रही थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई ट्रेस किसी को नहीं मिला था कि घटना का क्या मोटिव हो सकता है, किस वजह से घटना की गई है, क्या दुश्मनी है, क्या अवैध संबंध है, इन सब चीज़ों का कुछ मालूम नहीं था। तो इसमें मुकदमे में बिल्कुल ब्लाइंड तरीके से पुलिस ने इसमें काम करना शुरू किया और शुरुआत में जनपद की सर्विलांस टीम, एसओजी की टीम और रेंज की एसओजी की टीम ने इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल सीडीआर और जो पुराने अपराधी थे उनके रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। इसमें हज़ारों नंबर हम लोगों ने इसमें काम किया है और लगभग 400 के लगभग इसमें अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला है। 700 के लगभग सीसीटीवी फुटेज इसमें देखे गए हैं। तब जाके इस घटना का अनावरण हुआ है और आज इसमें घटना में जो सम्मिलित 4 लोग थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके 3 और साथी थे जो अभी गिरफ्तारी को शेष हैं। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो कल रात किसी अन्य लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे, जिसमें पुलिस के साथ में इनकी मुठभेड़ हुई और एक जो अभियुक्त था रमेश, उसके पैर में गोली लगी है और 3 अन्य साथी जो अनुराग, कुलदीप और सुनील पासी, उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और इन लोगों के द्वारा बताया गया कि सुखदेव लोधी के घर में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि में ये लोग लूट करने के उद्देश्य से, डकैती डालने के उद्देश्य से घुसे थे। इन लोगों को ये जानकारी थी कि गल्ला व्यापारी के घर में 10 लाख रुपया रखे हैं। रात को उसके घर में जब ये लोग घुसे तो किसी बर्तन में पैर लग जाने की वजह से महिला जाग गई। जो घर में महिला थी उसने शोर मचा दिया, तो इन लोगों ने गोली चला के महिला को गोली मार दी और फिर उसके पति सुखदेव लोधी को गोली मार दी। सुखदेव लोधी मौके पर ही ख़त्म हो गए। इसके बाद ये लोग अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ से फरार हो गए थे। पुलिस ने आज इस केस का अनावरण किया है। लगभग 1 माह के बाद इसका सफल अनावरण हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर लेंगे। जो आला कत्ल है, जो तमंचे हैं, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं और जहाँ से खरीद के लाए थे उसको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी घटना में, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली। तो क्या इन लोगों ने पहले से रेकी की पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि 3 दिवस पहले घटना से इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये लोग सुखदेव लोधी के घर में डकैती डालेंगे और उस दौरान इनके द्वारा वहाँ पर कई बार रेकी की गई आसपास के एरिया में। और जिस दिन घटना की उस दिन भी इनके द्वारा लगभग 8 बजे रात्रि में रेकी की गई थी
क्योंकि उसमें एक अभियुक्त जो भी हमारा वांछित है शिवम पासी, वो मृतक के घर के आसपास का ही रहने वाला था और इस गैंग से जुड़ा हुआ है। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है सुनील पासी, उसका वो सगा जीजा है शिवम। वहीं से उसको जानकारी मिली थी कि 10 लाख रुपया गल्ला व्यापारी के घर में रखे हैं। लूट कर पाए टीम के लिए कुछ इनाम के लिए हाँ, गिरफ्तार वाली टीम के लिए जिला पुलिस की तरफ से मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम किया गया है और इसकी गंभीरता को देखते हुए घटना की और जो इसमें कार्य पुलिस की टीम के द्वारा किया गया है, ये सीओ लालगंज की दिशा निर्देशन में इसमें आईजी महोदय को रिपोर्ट भेजा गया है कि इसके इनाम की धनराशि को बढ़ाया जाए। सर लूट कर पाए थे ये लोग पैसा और या कुछ? नहीं, जैसा मैंने बताया, जैसे ये लोग घुसे वहाँ पर तो बर्तन में पैर लग जाने से सब लोग जाग गए घर के। तो इन लोगों ने आनन फानन में गोली चला दी और उसमें जैसे गोली चली तो ये लोग ऊपर से कूद के, मकान पे से कूद के आगे टीन साइड से भाग गए मोटरसाइकिल उठा के। किसी प्रकार की कोई सामग्री को ये लूट नहीं पाए। हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है। जो मुख्य अपराधी इसमें रमेश पासी है, उसके ऊपर धारा 302 का मुकदमा झारखंड का है। जो दूसरा अभियुक्त है सुशील पासी, उसके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे हैं, रेप का मुकदमा है, मारपीट के मुकदमे।